ढलते ही किनकी जिंदगी में कंगाली छा जाती है। सूरज ढलते ही किन पर रहता है प्रेत आत्माओं का साया। सूरज ढलते ही किनकी किस्मत सो जाती है। सूरज ढलते ही किनकी तिजोरी पर लगता है दरिद्रता का ग्रहण। सूरज ढलते ही किन कार्यों की मनाही है। ये जानने के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। वास्तु की दुनिया से आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर आए हैं। विषय है कि सूर्य ढलते ही यानी कि संध्या काल के बाद आखिरकार वो कौन से 5 ऐसे कार्य हैं जिसके करने से माता लक्ष्मी उल्टे पांव लौट जाती है, या फिर यूँ कहें कि धन की कमी आपके जीवन में आ जाती है। इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं मयंक जी आपसे यही जानना चाहूँगी कि संध्या काल के दौरान या फिर यूँ कहें कि सूरज ढलते ही ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन जाती हैं जिस कारण जो धन का आगमन होता है वो अचानक से कम हो जाता है। देखिए कविता जी, ज्योतिष में कहा गया है कि जैसे संध्या कालीन होती है तो उस समय बड़े बुजुर्ग बचपन से कहा करते थे कि उस समय पढ़ाई भी ना करें, नहीं सोना चाहिए। और कहीं ना कहीं संध्या कालीन होते ही तामसिक जो ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा जो है, नेगेटिविटी, वो बहुत ज्यादा बढ़ती है जी। इस तरह की ताकतें हमारे ऊपर हावी होती हैं। कभी भी देखिए, जब 2 समय मिलते हैं, जैसे कि संध्या कालीन से रात का समय होता है, तो उस समय बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि उनको बड़ा तनाव महसूस होता है। जैसे कि अगर लोग दफ्तर में हो तो एहसास नहीं होता, अगर आप घर पे हो, अकेले हो, तो शाम को 6 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक आपको बड़ा जबरदस्त एक मानसिक तनाव रहता है, या मन नहीं लगता है। तो इंसान घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, या पूजा पाठ करता है, या अपना ध्यान कहीं लगाने का प्रयास करता है। तो संध्या कालीन के बाद नकारात्मक ऊर्जा जो है धीरे धीरे हावी होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि इस समय अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो उससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आके बस जाती है, परेशानी पैदा करती है जी। तो उस चीज से बचना चाहिए। ये काम 5 कार्य तो कम से कम ऐसे हैं जिनको करने से बचना चाहिए। और उसके साथ साथ ही इस दौरान कुछ ऐसा कार्य करें कि आपके घर में पॉजिटिविटी रहे, हंसी खुशी का माहौल बना रहे, या परिवारजन इकट्ठे मिलकर इस समय मिल बैठ के प्रयास करें, कहीं घूमने की योजना बनाएं, या कहीं वॉक करने के लिए आप शाम को निकल जाएं, तो आपके मन से नेगेटिविटी दूर होती है। लेकिन ये 5 कार्य तो वो है जो भाई अगर आप घर पे रह रहे हैं तो भूल के भी ना करें, अन्यथा तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं संध्या काल के दौरान कि जिसे ज्योतिष में और खासकर वास्तु में जिन कार्यों की मनाही है, और इन कार्यों को सीधा देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि अगर आप भी संध्या काल के दौरान ये चीजें कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में आती हुई लक्ष्मी भी उल्टे पांव लौट जाएगी, यानी कि धन की कमी होने लगेगी, कंगाली छा जाएगी, जीवन में दरिद्रता का वास हो जाएगा घर में। तो अगर आप नहीं चाहते कि कुछ ऐसी चीजें हों आपकी जिंदगी में, आपके आशियाने में, तो आइए मयंक जी से उन 5 कार्यों के बारे में जानते हैं जिनकी मनाही है। बताएं मयंक जी। तो दर्शकों, अक्सर संध्या कालीन में यानी कि सूर्य अस्त के दौरान या सूर्य अस्त के बाद ये चीजें बिल्कुल भी भूलकर नहीं करनी चाहिए। उसमें नंबर 1 पे क्या है? तुलसी की पत्तियां का तोड़ना। जी। लोग अक्सर क्या करते हैं कि संध्या कालीन में शाम के समय पत्ते तोड़ के रख लेते हैं कि चलिए सुबह सुबह उसकी चाय बनाएंगे या शाम को चाय बनाएंगे, तो या किसी भी तरीके उसका इस्तेमाल करेंगे। तो संध्या कालीन के बाद, सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जो है नाराज हो जाती हैं और आपके ऊपर तमाम तरह की परेशानियां, दिक्कतें रहती हैं, घर में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। और अगर माँ लक्ष्मी नाराज हो जाए तो कहते हैं ना कि घर में सुख समृद्धि जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, धन का वास जो है वो कम होता है, और साथ ही साथ घर में नेगेटिविटी फैल जाती है। आपस में रिलेशनशिप या कहते हैं कि तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां घर में पैदा होने लगती है। और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि संध्या कालीन के बाद तुलसी में जल भी नहीं डालना चाहिए। तो इस चीज से भी आपको बचना चाहिए, और ना ही उनको टच भी नहीं करना चाहिए। तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखें। दूसरा चीज है कि मैं अक्सर ये चीज नोटिस भी करता हूँ कि अंधेरा, कि अक्सर लोग शाम के समय अपने घर में सिंगल, अब जैसे लोग एनसीआर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, या मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं जी, तो छोटा सा एक बल्ब जला के छोड़ देते हैं या पूरा अंधेरा करके रखते हैं। तो कहते हैं कि तो कहते हैं कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा पूरी हावी रहती है, वो उस जगह पे जरूर आती है जहां पर अंधेरा रहता है। तो इसलिए शाम होते ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पे तुरंत अंधेरा होने से पहले रोशनी जला दें,
और घर के किसी भी कमरे में बिल्कुल अंधेरा ना रखें, या अपने घर जी। को मैंने देखा है बहुत से लोग हल्की सी एक लाइट जला के छोड़ देते हैं, तो वो भी नेगेटिविटी का साइन रहता है, मन में नकारात्मक विचार हावी होते हैं और क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है। तो इसलिए अपने घर में आज से, जब से आप वीडियो देखें, तो संध्या कालीन में किसी भी घर में अंधेरा ना रहने दें जब तक कि पूरी तरीके से रात ना हो जाए। इससे क्या होता है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं और घर की परिवार के जो मुखिया हैं उनकी आर्थिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं या ऐसी चीजें हैं कि जाने अनजाने में हम करते हैं और परेशानियों को दावत देते हैं। तीसरा नंबर है कलह कलेश। देखिए, जैसे ही शाम का समय होगा, मैंने बोला ना कि आपके अंदर नेगेटिविटी हावी हो जाएगी, तो आपको डिप्रेशन होता है। अब जिन लोगों का शनि चंद्रमा पीड़ित है या राहु पीड़ित है, उनको ये दिक्कतें ज्यादा रहती हैं, तो उनके मन में नकारात्मक ऊर्जा रहती है। कलह का वातावरण घर परिवार में आपस में सदस्यों में हो जाता है, तो उस चीज से बचना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं है। इससे बचने के लिए इसलिए संध्या कालीन में आप अगर घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, तो विशेष लाभ मिलता है। या घर के सभी सदस्य पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, तो मन में पॉजिटिविटी रहती है। और घर पे अगर आप संध्या कालीन में अगर आप घंटी बजाएंगे और इसके साथ साथ ही पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, सुंदरकांड करेंगे, तो वहाँ पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इससे वहाँ से नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर हो जाएगी। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा हमने एक चीज़ और बड़ी नोटिस करी है कि संध्या कालीन में पैसा किसी को उधार नहीं देना चाहिए और पैसा लगाना भी नहीं चाहिए। जी। अगर आप कह रहे हैं मैं तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये भी आपकी जेब से पैसा गया। तो शाम को 5-6 बजे के बाद जो है किसी को पैसा ट्रांसफर मत करें और रात को भी नहीं करना चाहिए। कोई तो बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। संध्या कालीन में। तो ये क्या करता है कि आपके कहना चाहिए लक्ष्मी जो है ना आपसे नाराज हो जाती है। तो संध्या कालीन में कोई बड़ी डील ना करें, किसी को पैसा उधार ना दे, कहीं पैसा ना लगाएं, तो इस चीज से आपको बचना चाहिए। अन्यथा तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहेंगी और पैसा जो है आपके घर पे नहीं टिकेगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कविता जी लोग जानते नहीं है जी। और जाने जाने में गलती हो जाती है। पांचवी चीज होगी झाड़ू लगाना। अक्सर सुबह शाम लोग झाड़ू लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनका वास जो है वो आपके घर पे नहीं रहता है। और अगर ऐसा करेंगे तो आप एक चीज और देखेंगे, संध्या कालीन के बाद झाड़ू लगाने से मन में नकारात्मक ऊर्जा भी हावी होती है जी। और नेगेटिविटी वहां उस घर में ज्यादा अक्सर रहती है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे दर्शकों, तो तमाम तरह की परेशानियों से बच जाएंगे और कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। नियमित रूप से आप क्या करें कि आपके घर में पॉजिटिविटी रहे। देखिए, प्रातःकालीन सुबह उठ के नहाने के पश्चात पूजा करें और अपने पूरे घर में कपूर की खुशबू फैला दें, कपूर जलाएं हर घर में, तो नेगेटिविटी दूर होती है। और संध्या कालीन में डेली हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें या हनुमान जी की आरती करें। घर के सभी सदस्य मिलकर करेंगे तो पॉजिटिविटी रहेगी और आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, तो ये आज हमने मयंक जी से वास्तु से संबंधित इस विशेष विषय पर बात करी और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव साबित हो। मुझे और मयंक जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।